अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं रश्मिना खान और मैं आज बनाती हूँ एक सहरी का ब्लॉग कि पहली सहरी है ये मेरी। मैं अहमदाबाद में हूँ और सहरी करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक। आप सभी मुझे अपनी दुआ में याद रखना और आप इस पवित्र महीने में रब को मनाने की, गुनाहों की माफ़ी मांगने की और भाईचारा बढ़ाने की, रमन चैन बढ़ाने की दुआ करना। तो साथी चलते हैं। अभी 3:30 बजे मैं उठी हूँ और सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, निफल पढ़ूँगी। तो चलते हैं एक बार। तो साथी मैं वजू बना लेती हूँ। वजू बना के नमाज़ पढ़ते हैं सबसे पहले। साथियों, नमाज मैं निफल पढ़ लेती हूँ। सबसे पहले निफल पढ़नी चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया था कि जब भी आप रोज़े में सबसे पहले खड़ा हो जाओ तो निफल जितने हो सके उतने निफल पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही मतलब सहरी करनी चाहिए। तो मुझे तो बचपन में मार मार के जगाना और निफल पढ़ाना मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। तो साथियों पढ़ते हैं। साथियों निफल पढ़ने के बाद साथियों नमाज हो गई है, निफल पढ़ लिए और अब चलते हैं अब सहरी बनाने की तरफ। मसाला आज पहली सहरी बनेगी और चलिए सहरी बनाते हैं। अभी मैं कमरे से हॉल में जाते, लाइट नहीं जली है क्योंकि अभी मैं अंदर ही थी। तो साथियों अभी सहरी बना लेती हूँ मैं। अब मैं तो हीन हूँ, खुद ही बनानी पड़ेगी। नहीं गाँव में होती तो बनी बनाई रोटी मिलती, सब कुछ बना बनाया मिलता, पर अब मैं खुद बनाऊँगी क्योंकि यहाँ मैं अकेली हूँ। कोई बात नहीं, वैसे मैं भी खाना बना लेती हूँ और खाना बनाना भी चाहिए। बहन बेटी है, उससे आना भी चाहिए सब कुछ। दूध है, दूध है, इसमें सब्जी बनाएंगे और ये दही है क्योंकि मैं दही के बिना सहरी में करती नहीं हूँ। और ये सब्जी कटी हुई रखी है, बस इसको बनाना है मुझे और आटा लगाना है। अब माई होती तो बना देती, माई तो ना है, खैर ना भाभी है। तो साथियों मैं अपनी सहरी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और सहरी तैयार करने के बाद में फिर मिलते हैं, बनाते हैं। बर्तन निकालने पड़ेंगे।
थोड़ा आटा ज़्यादा लगा लेती हूँ, फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि सुबह रखा हुआ आटा आराम से सहरी इफ्तारी टाइम पे काम आ जाएगा। साथियों, सहरी बनकर रेडी हो गई है और अब हम सहरी कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है। जल्दी जल्दी से सहरी कर लेते हैं। सहरी करने के बाद नियत करनी पड़ती है, दुआ पढ़नी पड़ती है। वो दुआ हम बाद में बताएंगे, पहले हम सहरी कर लेते हैं। अगर कहना चाहें तो रमज़ान का पवित्र महीना सभी रमज़ान रखते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन इस पाक महीने में जो औरत होती है, औरत सबसे ज़्यादा सवाब कमाती है क्योंकि वो 3 बजे उठ के सबके लिए सहरी बनाती है, सबको सहरी कराने के बाद और फिर खुद सहरी करे, तो ये बहुत ही मतलब सवाब को काम है। एक माँ, बहन और बहू जो होती है, आप उसकी इज्जत और रेस्पेक्ट करो क्योंकि आपके लिए वो इतना करती है और सबसे ज़्यादा सवाब उसको मिलता है। तो उसका प्यार की भी वो हकदार है, तो सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी को मिलना चाहिए। तो साथियों, अब मेरी तो सहरी हो गई है। तहारी सहरी हो गई कि ना हो वो तो खैर तब नहीं पता होएगी, पर अभी थोड़ा सा टाइम बचो है और वह टाइम में हम थोड़ा बात करेंगे रोज़ा के बारे में। तो साथियों, रमज़ान क्या है? रमज़ान एक बहुत ही पवित्र महीना है और हमारे रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी कुरान पाक है उसकी जो पहली आयत है वो नाजिल हुई थी इस महीने में, यानी हमारी कुरान पाक इस महीने में नाजिल हुई थी। इसीलिए इस पूरे पवित्र महीने को हम इबादत के रूप में मनाते हैं और 1000 साल बाद जब हमारे कुरान पाक का इस दुनिया में आगाज़ हुआ, जिस टाइम आगाज़ हुआ उसी समय को, उसी महीने को हमने पाक महीना स्थापित किया और उस पाक महीने में सारे मुसलमान इबादत करते हैं। और जितने भी देश हैं उन सब में जो भी काम चल रहा हो, जैसे जॉब वगैरह जो भी लोग करते हैं, जितने भी मतलब रेस्टोरेंट में लोग काम करते हैं, तो इस पाक महीने में सबको छूट दी जाती है कि वो लोग आराम से अपना रोज़ा रखें और रिलैक्स तरीके से काम करें। तो जो काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाए। बहुत सारे रेस्टोरेंट और बहुत सारे दुकानें ये सब बंद भी रोज़े के टाइम पे होती हैं क्योंकि सभी इत्मीनान से रोज़ा और इबादत करते हैं और ये इबादत का महीना है। यहाँ पर सभी एक दूसरे के गले लगते हैं और इबादत करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर कोई गरीब है, उसके घर में सहरी नहीं है, तो उसकी सहरी का इंतज़ाम जो एक बंदा मजबूत है, जैसे मतलब उसके पास है, तो वो उसकी सहरी कराता है। तो इसका बहुत ही बड़ा सवाब है। तो अभी रोज़े में बस 2 मिनट ही बची हुई है, तो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ और पानी पीने के बाद दुआ पढ़ लेती हूँ। हो गया है, बस 1-2 मिनट में रमज़ान बंद होने वाला है और दुआ पढ़ लेते हैं। वह भी सौमी का दिन नमैतु मिन सहरी रमज़ान। तो ये दुआ मेरी माँ बताती थी हमेशा मुझे, जब मैं इसको पढ़ लेती थी फिर सहरी कर लेती, जबकि ये आराम से सहरी करने के बाद जब नियत करते तब पढ़ते हैं। वह भी सौमी का दिन नमैसी मिन सहरी रमज़ान। साथियों, तो रोज़ा कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ी देर में अब अजान लगने वाली है और नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे और कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो दिन निकल जाएगा और दिन निकलने के बाद में वही सब दिनचर्या जो रोज़ चालू होती है वो हो जाएगी। तो ये मेरा पहला सहरी का ब्लॉग है और मैंने बस ऐसे रैंडमली बनाया है। कोई भी भाई इसको गलत वे में ना ले, क्योंकि अभी तक तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर मतलब लोग ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन इस हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लड़कियां सोशल मीडिया पे नहीं है, तो लोग को ऐसा लगता है अगर सही तरीके से कोई चीज़ की जाती है और दिखाई जाती है दायरे में रह के, तो वो गलत नहीं है। बाकी गलत चीज़ों को तो लोग दिखा ही रहे हैं। तो साथियों, ये तो रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें हम वज़ू बना लिए, पढ़ेंगे हम नमाज।
बस रमज़ान में जा नमाज का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कि सभी भाई नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज पढ़ लेते साथियों। नमाज के बाद बात करते हैं। नमाज पढ़ लेते। इसी के साथ हमारा ब्लॉग कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब आप लोगों को कैसा लगा रश्मिना मेवाती यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दें। अपना जो कल्चर है उसको दिखाना, अच्छी चीज़ बताना, नॉलेज बताना, या फिर अपनी लाइफ को मतलब अच्छे तरीके से जियो, खुश रहो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। हमेशा इंसान को खुशी होनी चाहिए और कभी किसी से जेलसी और ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के राह में ये सब चीज़ें नहीं है। तो जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन सभी के लिए दुआ करना, मरहूमों के लिए दुआ करना। और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इफ्तारी का ब्लॉग मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।